Realme 6 UFS 254 कनेक्ट किया है। ये आपका जो सेट रहने वाला है वो MTK का सेट रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि मेरा UFS कनेक्ट हो चुका है और इसकी हेल्थ भी आप देख सकते हैं कि 20 से 30% है और एक 0 से 10% है। तो ये आईसी 64 GB की आईसी है हमारी। तो अगर आपके पास में यूएफएस प्रोग्रामिंग के लिए आया और आप फ्लैश 64 से कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने ये RMX 2001 इसको कॉपी करके आपको चेक करना है। यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो आपको देखो Realme 6 आ रहा है, ठीक है। इससे आप इसकी फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसका लॉक शीट कॉपी करेंगे और ये कॉपी करके हम एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर, जिसका नाम हम Realme 6 रखेंगे UFS के साथ, क्योंकि हमें UFS प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें हम लॉग शीट फ्लैश 64 लिखेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास डिटेल हो जाएगी। कल को हमें अगर कोई भी दिक्कत आई या कोई भी चीज़ मिस होती है तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होना आपके पास जरूरी है। तो सबसे पहले आपने लॉक शीट कर ली है, डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लून 1, लून 2 और लून 0, मतलब 3 लून होते हैं MTK के अंदर। तो मैं आपको शुरू से दिखाना चाहूँगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा UFS कनेक्ट हुआ है। तो UFS में हमारा जो कनेक्ट हुआ है यहाँ पर SK हाइनेस से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक मिनट दिखाने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा टॉप कैन को। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आपका UFS बता रहा है, इवन यहाँ पर आपको बता रहा है, इवन वो यहाँ पर आपको बता रहा है UFS 2.1। तो UFS सबसे पहले हमें जानना है कि कौन से वर्जन का है। तो 2.1 है हमारा और 64 GB का है और जिसके अंदर 6 GB आपकी रैम है। अब ये कैसा पता चला? तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 6 GB रैम दिख रहा है ना। LPDDR 4X ध्यान देना, 4X जहाँ पे भी हो तो समझो ये BGA254 है, मतलब एक ये EMCP। ये तब होता जब MMC होता, पर ये होगा UMCP। इसको हम UMCP बोलते हैं, यूनिफाइड मल्टी चिप पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ बताइए कि उसने किस गियर में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ सितंबर 2019 का उसने मैन्युफैक्चरिंग डेट बताई है। अब इसके बाद नीचे जाएंगे तो अभी हमें डिटेल मिलेगी। UFS के अंदर लून्स होते हैं। तो ये MTK का है और MTK के अंदर 3 लून होते हैं, लून 0, लून 1, लून 2, जिसमें लून 0 आपका मेन होता है, मतलब जिसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है और आपका साइज़ होता है। तो आप लून 0 के अंदर देख सकते हैं, आई एम सॉरी लून 2 के अंदर होता है, ठीक है। तो MTK के अंदर जैसे कि लून एक 0, एक 1, एक 2, तो लून 2 होता है आपका मेन, जिसके अंदर आपका पूरा OS, आपका IMEI की फाइल, आपकी सिक्योरिटी, ये सब कुछ फाइलें इसके अंदर होती है, सारे पार्टीशंस इसके अंदर होते हैं। लून 1 आपका मेन बूट होता है जिसमें आपका फर्स्ट लोगो पर आता है सेट A, और लून 2 आपका सेकंड बूट होता है, समझ लो, मतलब आपका सेकंड लोगो क्या आना, बूट B, बूट B। तो देखो लून 0 आपका बूट A हो गया, लून 1 आपका बूट B हो गया, ये करके, और लून 2 आपका मेन OS हो गया जिसमें 64 GB का ये है। अब इसके अंदर RPMB का कोई रोल नहीं है। आप RPMB, क्योंकि MTK के अंदर RPMB मतलब कोई भी हेक्सा आईडी नहीं होती, किसी तरह का ताला चाबी नहीं होता है। तो RPMB अगर इसके अंदर ये 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैटर RPMB का, इसलिए हम MTK के अंदर CPU चेंज कर देते हैं तो भी हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है, रीज़न क्योंकि RPMB मैटर नहीं करता है। अब UFS हेल्थ की बात करेंगे तो UFS हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो इसके अंदर है ना, ऐसा नहीं होता, SLC और MLC दो डिफरेंट होने चाहिए। हाँ,
ये आप समझो कि 50 से 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो फिर ये आपको ख़राब माना जाएगा। तो आप इस टाइम पे आपके पास इसका यूएफएस चेंज करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। आप एक बार रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, आपको चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूएफएस का हेल्थ का रिपेयर का भी कोई सीन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ का सीन नहीं है, यहाँ पर यूएफएस का आरबीएमपी की है और डिस्क्रिप्टर है, एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टर में कॉन्फ़िगरेशन है, हेल्थ का कोई भी सीन नहीं है कि आप हेल्थ रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके अलावा यूएफएस के अंदर आपने और क्या देखना है, आपने ये देखना है कि लून 0 के अंदर और लून 1 के अंदर जीपीटी नहीं होता, लून 2 के अंदर मेन जीपीटी होता है, जनरल पार्टीशन गाइड। तो लून 2 में आपका मेन जीपीटी होता है और ये आपका प्राइमरी भी वैलिड है और बैकअप भी वैलिड है, दोनों ही वैलिड होते हैं। एमएमसी के अंदर है ना सेकंड वाला इनवैलिड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका सब चाइनीज़ में नहीं आ रहा, सब ओके है, सब पे नंबर लिखे हुए हैं, तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूरा ओएस आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है वो भी आपका ओके है ये करके, ठीक है। और एफआरपी भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब सपोज आप इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसका बैकअप लेंगे। तो पहले आप इसका लून 0 का बैकअप लेंगे जो कि फुल होना चाहिए, और आपने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, जो मैंने बना के रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, रियलमी चाहे यूएफएस। तो यहाँ पर मैंने लून 0 का बैकअप ले लिया है। यहाँ पर डन लिखा नहीं होता है, यहाँ पर एवरेज ट्रांसफर स्पीड मतलब बात खत्म हो गई, 35-36 Mbps स्पीड डी है। फिर लून 1 ले लेते हैं, ये भी आपको फुल लेना है, ठीक है, 4 MB का आया है, ये भी हो चुका है। और लून 2, अब लून 2 डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे फ्लैशिंग नहीं करना है और मुझे ओएस के साथ आए तो एक्सक्लूसिव यूजर डाटा करना है, कस्टम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप फुल करेंगे तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें यहाँ पर लिखा हो कि स्किप यूज़र डाटा, ठीक है। तो 64 GB आप फुल भी नहीं लेना चाहेंगे, तो कितना लेना चाहेंगे, तो एटलीस्ट अब मैं 2 ले लूँगा, एक मैं 1 GB का ले लूँगा, ताकि मैं ये डालकर अपना जो भी टेबल है वो बनाकर हम नॉर्मली तरीके से जैसे यूएमटी से फ्लैश करना चाहें तो हम वैसे फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैश फाइल के साथ। और दूसरा मैं फ्लैश फाइल के साथ लूँगा जो कि तकरीबन 6 से 10 GB के बीच में या 12 GB तक जा सकता है, डिपेंड ऑफ ओएस, कितना उसका ओएस का क्या साइज़ है। तो ये देखिए 1 GB का यहाँ पर डन हो चुका है, स्पीड अच्छी है इस पर। अब यहाँ पर मैं इसी को वापस लूँगा, फुल में करूँगा, कस्टम करूँगा। कस्टम में मुझे कैसे लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज़र डाटा में जाना है और यहाँ से 2 वैल्यू उठानी है इस तरह की, और ये पूरी वैल्यू उठाना है, 2 वैल्यू मतलब 2 0 को लेकर कस्टम में जाना है। और यहाँ पर है ना बाइट में टिक करना है कस्टम एड्रेस, यहाँ पे कस्टम एड्रेस है तो पहले सेंटर पे रहता है ना यहाँ पर, तो बाइट में लिख करना है और यहाँ पर एंड पे जाके इसको क्लिक कर देना है और तब जाके इसको रीड कर लेना है। तो आप देखो कि ये है ना टोटल 8.8.9, मतलब अब ये ने मेरे को कस्टम दे दिया, मतलब एक्सक्लूड यूज़र डाटा, मतलब जो भी यूज़र का फ़ोटो वीडियो सब कुछ एप्लीकेशन वो छोड़कर जितना भी पार्ट जो फ़ोन चालू होने का है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, इंक्लूडिंग बैकअप। तो इस कंडीशन में ना मुझे फ़ोन ऑन करने की मतलब फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो 40 Mbps मिल रहा है जो कि कम है, इसमें 400 Mbps तक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी केबल पे, आपकी स्पीड पे, और ये डिपेंड करता है क्लॉक पर। अभी मेरा क्लॉक 26 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, तो मीडियाटेक में जनरली 26 मेगाहर्ट्ज़ में ही ये डिटेक्ट होता है। और आपने ये भी देख लेना है कि कहीं पे आपने टिक तो नहीं किया स्लो रीड राइट पर, क्योंकि कई बार लोगों ने यहाँ पे स्लो रीड राइट पर टिक कर देते हैं ना, तो भी नहीं हो पाता उनका। तो चलो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको होने देते हैं। बनाते हैं, हीटर ही बनाते हैं। उनका एसी चालू होता है तो फिर सब बंद हो जाता है। तो चलिए ये भी डन हो चुका है। अब मेरे पास में क्या क्या फाइल आ गई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर।
तो देखिए मेरे पास में लून 0 है 4 MB, लून 1 है 4 MB, लून 2 है 1 GB, और एक मैंने 8.9G का मैंने कर लिया है। अब मुझे लेना है अगला, आपको क्या लेना है, आपको बैकअप लेना है, ताकि दिक्कत ना हो। अगर सपोज इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रही तो हम इस बैकअप का भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी येलो कलर की फाइल हैं सबका बैकअप ले लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। डन। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, और आपको बस यहाँ पर है ना ध्यान देना है कि ये चीज़ समझनी है आपको कि यहाँ पर आपका बूट पार्टीशन कौन है। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है लून A, सही है, और OTP चेक करना है नॉट लॉक, ये आपका नॉट लॉक होना चाहिए। अब जैसे अगर ये लॉक रहा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्टर में जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टर में जाएंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, नहीं सॉरी एट्रीब्यूट में जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, एट्रीब्यूट में जाएंगे, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर लॉक दिखाई दे रहा होगा। आप इसको 1 टिक से लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में रीड राइट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं टिक करूंगा ना, तो ये देखिए परमानेंटली लॉक करने के लिए आ गया। आप इसको वापस अनलॉक भी कर सकते हैं। तो अभी ये नॉट लॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या नहीं, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्टर पे जाना है और कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, और यहाँ पर इसको रिसेट करना है। रिसेट मतलब एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ खाली हम डाटा उड़ाएंगे। ये देखिए अब हमने हमारा जो UFS है, देखिए अभी तो टास्क फेल्ड हो गया है, तो फिर से देखेंगे हमारा UFS खाली हो जाना चाहिए। चलो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ Realme 6 UFS। तो देखिए अब ये खाली हो चुका है पूरी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके अंदर रीप्रोग्रामिंग करेंगे, तो 0 के अंदर हम 0 पे जाएंगे। तो 0 हमारा जैसे कि ये हमारा 0 हो गया, 1 पे 1 जाएंगे, और 2 पे हम 8.9 वाला दे देंगे। अब इसके अंदर ना हमारा सारा सिक्योरिटी बैकअप भी होगा। अगर आप मान लो 1 GB वाला देते हो तो आपको अलग से सिक्योरिटी बैकअप डालना पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा। अब बस हम राइट करेंगे, तो यहाँ से राइटिंग एक एक फाइल दिखाता जाता है कि कौन सी राइट हो गई है और कौन सी हो रही है। बस इसको हम राइट करके, सिंपल है, आपको बोर्ड में लगाना है, तो आपका इसी को रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि पूरा इसी को रिसेट करना, तो आप रिसेट करके भी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसमें आपको लून को इसके अंदर तीनों लून के पार्टीशन जो फॉर्मेट है उसको हटा के डिलीट करना है, और सिंगल लून के बाद आपको उसकी फ्लैश फाइल से आप उसके पार्टीशन को रीजनरेट कर सकते हो। या तो आपके पास जीपीटी पार्टीशन होना चाहिए, या तो आपके पास फ्लैश फाइल होना चाहिए। फ्लैश 64 के अंदर दोनों से हो जाता है। जेटेक के अंदर डमी लून लगता है, क्योंकि जेटेक के अंदर एमटीके की फ्लैशिंग नहीं है, यूएफएस के अंदर। एमएमसी के अंदर आप कर सकते हो, पर यूएफएस के अंदर नहीं है। तो इसमें फ्लैश फाइल क्योंकि 8-9 GB की है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट कर लेंगे। तो चलो 4 मिनट लिए इन्होंने फ्लैशिंग करने के लिए। तो यूएफएस प्रोग्रामिंग, आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया कि Realme 6 में किस तरीके से करनी है। और अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि आपको पूरा सब कुछ आया है सेम। अब आपको ये जो एरर दिख रहा है जो कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर, उसके लिए आप यहाँ पे MBR में टिक करेंगे और वापस कनेक्ट करेंगे, तो आपको वो एरर भी नहीं होगा। अब हमें 3-4 चीज़ें रीचेक करनी है। पहले
तो सबसे पहले हमें बूट चेक करना है कि हमारा बूट इनेबल है कि नहीं है करके। तो देखिए अभी भी हमारा बैकअप जीपीटी यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है। तो फिर से एक बार रिपेयर करेंगे और कनेक्ट करेंगे। देखिए अभी इस बार अभी दिखा रहा है ना, तो इस बार आईसी निकाल के और फिर से अगर इसको बंद करके कनेक्ट करेंगे तो ये वापस सही हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो बैकअप जीपीटी का कोई इतना कोई सीन नहीं है। एफआरपी हटाने के लिए यहाँ पे एफआरपी और टिक करेंगे। तो जो एफआरपी के अंदर जो हमारी परसिस्टेंस की फाइल होती है उसको वो डिलीट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ आर पी नॉट एक्टिव में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा बूट ए लॉजिक पार्टीशन में इनेबल है और ये नॉट लॉक पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ सेम है, तो मतलब अब हमें केवल आईसी को लगा कर चेक करना है। और दिमाग में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप इसको ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी हेल्थ को 0 0 कर दूं, तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी आया नहीं है जिससे आप इसकी हेल्थ को हटा सकें और 0 कर सकें। हाँ बस आप इसको ये है कि इसके इस लून्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, 3 लून से 5 या 6 या कैसे भी कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टर पे और आपको यहाँ पर इस फैक्ट्री का साइन करके इसको राइट करना होता है। तो उसके बाद में आपको लून रीसेट हो जाते हैं। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो आपका यूएफएस ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़ अभी इसमें हमें किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्सक्लूडेड यूज़र डाटा डाला हुआ है पूरी तरीके से। तो उसके अंदर बैकअप जो सिक्योरिटी होता है वो पहले से होता है, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। रही बात कि एक बार हम इसको बंद करके फिर से चालू करके देखते हैं कि क्या हमें ये बैकअप का फिर से आता है क्या। तो इस तरीके से आप Realme 6 की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं यूएफएस के साथ विदाउट फ्लैशिंग किए। ठीक है। देखिए अभी हट गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बॉक्स को बंद करके वापस ऑन किया है और फिर से अटेंड किया, तो अभी मेरा ये जो लून है जो बैकअप जीपीटी का वो एरर भी चला गया है। ठीक है। अब मुझे सिर्फ आईसी रखकर चेक करनी है।